तो चलिए आज हम देखते हैं केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर धातु अथवा अधातु, नॉन मेटल अथवा नॉन मेटल, ठीक है, या नॉन मेटल। तो ये मेटल या नॉन मेटल जो होता है कि हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है क्लास 12 के लिए और 10 के लिए बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड ये बताने जा रहा हूँ, ठीक। तो आप ध्यान से देखिए कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, उपधातु किसे कहते हैं। क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि धातु किसे कहेंगे, अधातु किसे कहेंगे, उपधातु किसे कहेंगे, ठीक। और ये भी पूछ सकता है कि धातुओं के गुण क्या होते हैं, अधातुओं के गुण क्या होते हैं और उपधातुओं के गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि हम पहचानेंगे कि धातु कैसे पहचाना जाता है। ये तरीका होना चाहिए कि धातु को कैसे पहचाने, अधातु को कैसे पहचाने। तो आपको बता दिया जाए कि इस धरती पर टोटल 118 तत्वों का खोज हो चुका है। अभी भी जितना भी खोज हुआ है 118 तत्वों का खोज हो चुका है, लेकिन उनमें से 80% तो तत्व है, सॉरी हाँ तत्व है, और 20% अधातु है, ठीक। तो अगर कहा जाए तो 118 तत्वों का खोज हो चुका है। 118 तत्वों का अभी तक क्या हो चुका है, खोज हो चुका है। उसमें से 80% क्या है, तत्व है, तत्व, और 20% अधातु है, ठीक। तो अगर एक क्वेश्चन पूछ देता कि मान लीजिए कैसे धातु अधातु कैसे पहचानेंगे, तो आपको बता दिया जाए कि हर एक यौगिक के ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन और अपरमाणु रहते हैं। हर एक यौगिक के बाहर कुछ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। हर एक यौगिक के बाहर क्या करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो संयोजकता के तो ये तो अलग बात है। तो अगर सोडियम जो होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक के हिसाब से अगर हम जांच करें कि कैसे क्या होता है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक अगर आ जाएगा 11 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। तो अगर इसकी संयोजकता निकाला जाए, सोडियम की संयोजकता, तो संयोजकता निकालने का तरीका हो जकता अगर आपसे पूछ जाए तो तत्व के बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन है तो वही संयोजकता कहलाता है। तत्व के संयोजकता किसे कहते हैं, तत्व के बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे संयोजकता कहते हैं। मैंने बता दिया कि हर एक तत्व जो होता है उसके बाहर जो होता है कुछ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और उसके लिए कक्ष बनाया गया, अष्टक बनाया गया है। कोई भी तत्व होता है उसके बाहरी कक्ष में कुछ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और उसके लिए एक अष्टक बनाया गया है कि मानो हाँ पहले अष्टक में पहले कक्ष में इतने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, दूसरे कक्ष में इतने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, तीसरे कक्ष में इतने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, चौथे कक्ष में इतने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। तो कोई भी तत्व जो होता है ना उसके पहले कक्ष में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। याद रहना चाहिए आपको कि कोई भी तत्व होता है उसके पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, फिर उसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, फिर और उसके बाहर तीसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और चौथे कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इसी तरह और बहुत सारा कक्ष है, लेकिन यहाँ तक जाते जाते हमारा परमाणु क्रमांक पूरा हो जाता है, संयोजकता पूरा हो जाता है। तो कोई भी तत्व होता है उसके बाहरी कक्ष में क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। और आपको बता दिया जाए संयोजकता किसे कहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का तत्व के सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही उसकी संयोजकता कहा जाता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तौर पर देख लिया जाए तो अगर हम सोडियम को ले लें, सोडियम जो होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो मैंने बताया था कि पहले कक्ष में 2 रहेगा, फिर उसके बाहरी कक्ष में 8 रहेगा, फिर उसके बाहरी कक्ष में 8 रहेगा, फिर उसके बाहरी कक्ष में 18 रहना चाहिए। तो सोडियम का 11 है, तो सोडियम को हम तोड़ेंगे तो 2 तोड़ सकते हैं, 8 तोड़ सकते हैं और फिर इसका 1 बचेगा, तभी ना 2 8 10 1 11। और अब बता दिया जाए तो संयोजकता किसे कहेंगे, संयोजकता, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन तत्व के सबसे बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता। वही उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता। तत्व के बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं वही उसकी संयोजकता कहलाती है। तो अगर आपसे कह दे एल्युमिनियम की संयोजकता निकालिए तो एल्युमिनियम का सबसे पहले परमाणु क्रमांक 13 होता है,
एल्युमिनियम का सबसे पहले परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 होता है। अब इसका कक्ष भरेंगे तो पहले कक्ष में कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए, दूसरे कक्ष में भी 8 होना चाहिए, तीसरे कक्ष में भी 8 होना चाहिए, चौथे कक्ष में 18 होना चाहिए। तो 13 को है तो हम भरना शुरू करेंगे। पहले कक्ष में 8, दूसरे कक्ष में 8 और तीसरे कक्ष में 3, क्योंकि 2 8 3। अब देखिए कहाँ पूरा कर पाया है। तो पहले कक्ष में होना चाहिए 2, दूसरे कक्ष में होना चाहिए 8 और तीसरे कक्ष में भी होना चाहिए 8, लेकिन 3 दे दिया है। तो ये अगर आपसे पूछ दे सोडियम का संयोजकता कितना होगा तो 1, सोडियम का संयोजकता कितना होगा 1, एल्युमिनियम का संयोजकता कितना होगा तो 3। तो अगर इस तरह आपको मैं दे दूं कि संयोजकता निकालिए तो संयोजकता किसी पदार्थ का निकाल सकते हैं। बताइएगा कि तत्व के बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं वही उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता। तत्व के बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं वही उसकी कहलाती है संयोजकता। एक और का हम निकाल सकते हैं। चलिए मैग्नीशियम का संयोजकता निकाल के दिखाइए आप लोग। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12। अब मैंने आपको बताया कि हर तत्व चाहता है कि हमारे पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो, उसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो, उसके बाहरी कक्ष में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो। माना पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, चौथे कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो मैग्नीशियम का अगर परमाणु क्रमांक लिखकर इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर इसकी संयोजकता अगर हम निकालते हैं तो मैग्नीशियम का संयोजकता कितना होगा तो निकालिए। देखिए मैग्नीशियम का संयोजकता निकाल कर देखिए। तो मैग्नीशियम का पहले 2, 12 है तो 2, फिर 8 और फिर 2। देखिए 2 8 10 और 2 12। तो मैंने कहा कि पहले कक्ष में 2 होना चाहिए, दूसरे कक्ष में 8 होना चाहिए और तीसरे कक्ष में भी 8 होना चाहिए, लेकिन तीसरे कक्ष में क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं 2। तो जो बाहरी कक्ष में जो जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं वही तत्व का संयोजकता कहलाता है। बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं वही तत्व की संयोजकता कहलाता है। अगर आपसे पूछ दे संयोजकता किसे कहते हैं तो बता सकते हैं तत्व के बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसे कहा जाता है क्या? संयोजकता। तो आप किसी तत्व का संयोजकता निकाल सकते हैं। एक और पदार्थ का हम निकाल कर देखेंगे। मान लीजिए सल्फर। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है तो इसको हम पहले कक्ष में 2 भरेंगे, दूसरे कक्ष में 8 भरेंगे, तीसरे कक्ष में भी क्या भरेंगे? तीसरे कक्ष में देखिए 2 8 10 1 6, 16 हो गया। तो देखिए ये बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन है उसे कहा जाता है क्या? सल्फर के बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन है उसे कहा जाता है क्या? संयोजकता। सल्फर के किसी भी तत्व के बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसे कहा जाता है संयोजकता। किसी भी तत्व के बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो इसकी कहलाती है क्या? संयोजकता। तो हमने यहाँ पर देखा सोडियम की संयोजकता क्या होगी, कोई पूछेगा तो 1, सोडियम की संयोजकता 1, एल्युमिनियम की संयोजकता तो 3, मैग्नीशियम की संयोजकता तो 2, सल्फर की संयोजकता तो 6 होगा। ठीक। अब इसी प्रकार हम देखेंगे कि भाई धातु कैसे पहचानेंगे और धातु पर कैसे पहचानेंगे। तो देखिए जिनकी संयोजकता 1 2 3 होगी, जिनकी संयोजकता 1 2 3 होगी वह कहलाएंगे क्या? वो क्या 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 कहलाएंगे? धातु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? धातु कहलाएंगे। जिनकी संयोजकता 1 2 3 होगा, जिनकी संयोजकता मैंने बताया कि 8 तक हमको पूरा करना है। कितने तक पूरा करना है? 8 तक पूरा करना है। जिनकी संयोजकता 1 2 3 होगा वो धातु में आ जाएंगे और जिनकी संयोजकता 5 6 7 और 8 तक होगा वो अधातु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अधातु कहलाएंगे। जिनकी संयोजकता 1 2 3 रहेगी उसे कहा जाएगा धातु और जिनकी संयोजकता 5 6 7 8 रहेगा उसे अधातु में डाला जाएगा। और 4 पर किसी तत्व का आ जाए संयोजकता, किसी तत्व का 4 पर आ जाए तो उसे उपधातु कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? उपधातु कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? उपधातु कहा जाएगा। तो ये नोट्स लिख लीजिए और उसके बाद हम बताते हैं अगला क्या कैसे क्या होगा। तो इसके पहले जाना कि भाई 1 2 1 से 8 तक रहता है। 1 2 3 तो 1 2 3 जिसका रहेगा संयोजकता उसे धातु कहा जाएगा। और 5 6 7 8 जिसकी संयोजकता रहेगी, 5 6 7 जिसकी संयोजकता रहेगी उसे अधातु कहा जाएगा। और जिसकी संयोजकता एकदम 4 पर आकर रुकेगी उसे उपधातु कहा जाएगा।
इसको शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए, अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार और देख लिया जाएगा। संयोजकता कैसे निकाला जाता है, तत्व के बाहरी इलेक्ट्रॉन को संयोजकता कहा जाता है, देख लीजिए। ठीक, अब हम देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि कोई भी तत्व जो होता है आयन कैसे होता है, धन आयन क्या होता है, ऋण आयन क्या कितना होता है, कैसे पता करेंगे कि धन आयन है कि ऋण आयन है। ठीक है, तो धन आयन पहचानने का तरीका क्या होता है, हम सबसे पहले आयन के बारे में जानेंगे। आयन किसे कहेंगे, तो कोई भी तत्व जिसके ऊपर या तो धन आयन रहता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं या तो ग्रहण करते हैं। किसी भी तत्व के बाहर कि जितने इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं या बाहर जाते हैं या आते हैं, जुड़ते हैं या निकलते हैं, उसी को आयन कहा जाता है। किसी भी तत्व के बाहर जितने भी इलेक्ट्रॉन आते हैं या जाते हैं, उसी को कहा जाता है आयन। आयन दो प्रकार का होता है, एक होता है धन आयन और दूसरा होता है ऋण आयन। ठीक है, तो ऋण आयन अथवा धन आयन। ठीक, अब हम जानेंगे धन आयन किसे कहेंगे और ऋण आयन किसे कहेंगे। ठीक है, वो भी कितना धन आयन और कितना ऋण आयन। ठीक, उसी प्रकार आप देखेंगे। तो मान लीजिए कि Na सोडियम है, तो सोडियम पर धन आयन है कि ऋण आयन, इसको कैसे पहचानेंगे। सोडियम पर धन आयन है कि ऋण आयन है, इसको कैसे पहचानेंगे। तो एक तरीका होता है, मान लीजिए सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। तो मान लेंगे सोडियम पर इलेक्ट्रॉन कितना रहेंगे, Na पर इलेक्ट्रॉन कितना रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे 11, और परमाणु कितना रहेंगे, वो भी 11। ठीक, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, तो Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, Na का, अब यहाँ से Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, तो Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं, तो 281। Na का मतलब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं, तो 281, और इसका प्रोटॉन भी निकाल सकते हैं, तो प्लस में निकालेंगे तो 281। याद रहे कि Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऊपर वाला ई माइनस से दिखाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक को। कुछ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, कुछ प्रोटॉन भी होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। हर तत्व पर इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। इलेक्ट्रॉन को माइनस से दिखाइएगा और प्रोटॉन को किससे दिखाइएगा, प्लस से दिखाइएगा। अब बताइए कि सोडियम का संयोजकता कितना निकला है, 1। सोडियम की संयोजकता कितना निकला है, 1। सोडियम की संयोजकता 1 निकलता है। सोडियम की संयोजकता -1। आप प्रोटॉन, सोडियम का प्रोटॉन कितना निकला है, +1। अब आपको पता है कि मैंने बताया था कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो 1, 2, 3 जैसे जो होते हैं उसे धातु कहा जाता है, और कुछ ऐसे तत्व होता है जो 4, 5, 6, 7 होता है, 5, 6, 7 होता है, उसे अधातु कहा जाता है। तो अब बताइए, अब एक बार और बात सुन लीजिए कि 1, 2, 3, तो 3 तक रहेगा, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्यागेगा। अगर किसी तत्व का संयोजकता 1, 2, 3 रहे, किसी तत्व का संयोजकता 1, 2, 3 रहे, तो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, और किसी तत्व का संयोजकता 4, 5, 6, 7 रहे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। किसी तत्व का संयोजकता 1, 2, 3 रहता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्याग देते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। और किसी तत्व का संयोजकता 5, 6, 7 रहता है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किसी तत्व की संयोजकता अगर 1, 2, 3 है तो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, और किसी तत्व का संयोजकता 5, 6, 7 है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। और मैं बता दिया कि कोई भी तत्व है उसको इलेक्ट्रॉनों को ऊपर, इसके इलेक्ट्रॉनों को माइनस से दिखाएंगे और प्रोटॉनों को प्लस से दिखाएंगे। तो अब बताइए, मैंने कहा था 1, 2, 3 रहेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग देगा। 1, 2, 3 रहेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग देगा। तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि Na पर -1 है, तो 1 रहेगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कि ग्रहण करेगा, तो त्याग देगा।
तो ये अन्य पर कुछ नहीं बचा, सिर्फ माइनस बचा। प्रोटॉन है, प्रोटॉन ज़्यादा +1 1 बचा रह गया। तो अब बताइए माइनस वाला ढेर है कि प्लस वाला ढेर है, माइनस वाला ढेर है कि प्लस वाला ढेर है, तो प्लस वाला ढेर है, प्रोटॉन ढेर है। तो सोडियम पर Na पर प्लस वाला ढेर है, क्योंकि एक रहा तो त्याग दिया, माइनस वाला क्या कर दिया, एगो दे दिया किसी को, ले जाओ भाई हमारे पास एक ही है, तुम लोग ले जाओ, और प्रोटॉन एगो क्या हो गया, बच गया। तो P वाला ढेर है माना प्रोटॉन, Na प्रोटॉन ढेर है, तो प्लस वाला ढेर है, तो अतः यह सोडियम क्या है, धन आयन है। क्या है, धन आयन। प्लस वाला ढेर है ना, धन वाला ढेर है ना। और देखिए ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे एक बचा रह गया, तो सोडियम क्या है, एक प्रकार का धन आयन। तो लिख सकते हैं Na+1, Na+1 यही आयन है, यही क्या प्रकार क्या है, आयन है। सोडियम क्या है, धन आयन है। सोडियम एक प्रकार का क्या है, धन आयन है। अब हम बताते हैं एक और तत्व लेकर कैसे पहचानेंगे वो आयन है कि नहीं आयन है, और कितना धन आयन है और कितना ऋण आयन है। ठीक है, तो हम पहचानते हैं, चलिए मिटा दे, नहीं हो तो लिख लीजिए। चलिए अब हम फिर देखते हैं कि मैग्नीशियम को लेते हैं, मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम को लेते हैं। मैग्नीशियम को देखेंगे आयन क्या होगा, ऋण आयन होगा कि धन आयन होगा, ऋण आयन होगा कि धन आयन होगा। इसके पहले कि ध्यान रखिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी तत्व रहता है, 1 2 3 रहेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग देगा, और 5 6 7 रहेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। 5 6 7 रहेगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। और हर तत्व अपना 8 अष्टक पूरा करना चाहता है, हर तत्व अपने 8 अष्टकों को, क्योंकि उसके बाहर इलेक्ट्रॉन को घूमते रहते हैं। पहले कक्ष में 2 घूमेंगे, दूसरे कक्ष में 8 घूमेंगे, तीसरे कक्ष में भी 8 घूमते हैं, और उसके बाहरी कक्ष में 18 घूमते हैं। तो हम पहचानेंगे, पहले पहचानेंगे, 8 को पूरा करेंगे हम, पहले 8 ही को तो पूरा करें। तो 8 को पूरा करने के लिए हमको अगर एक किसी भी तत्व की संयोजकता अगर 1 2 3 मिल जाए, किसी भी तत्व की संयोजकता 1 2 3 मिल जाए तो उसको इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और किसी भी तत्व की संयोजकता 5 6 7 मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। अब मैंने आपको इलेक्ट्रॉन संयोजकता निकालने का तरीका भी बता दिया है। संयोजकता निकालने का तरीका क्या होता है, किसी तत्व के बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन है वही संयोजकता कहलाएगा। किसी तत्व के बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन है वही क्या कहलाएगा, तत्व कहलाएगा। तो मान लीजिए नाइट्रोजन का तत्व निकाल के दिखाइए, संयोजकता निकाल के देखिए। Na का परमाणु क्रमांक कितना है, 7, तो इसकी संयोजकता क्या होगी, तो 2 आप 5 लिख सकते हैं क्या इसको। अरे बाहरी कक्ष में पहले किसी भी तत्व के बाहरी कक्ष में 2 घूमते हैं, उसके बाहरी कक्ष में 8 घूमते हैं, तो बाहरी कक्ष में तो 2 पूरा हो गया, 8 को चाहिए तो 5 घूम रहा है। तो ये क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन की संयोजकता कितना हो जाएगा, 5। तो नाइट्रोजन का सबसे बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5। सबसे बाहरी कक्ष में नाइट्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन है, 5। तो यही इसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता। नाइट्रोजन के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 5, तो यही हो जाएगी इसकी संयोजकता। अब हम देख रहे हैं आयन या धन आयन या ऋण आयन, ठीक है, किसे कहेंगे। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12। अब इसकी हम निकालेंगे संयोजकता, मैग्नीशियम की क्या निकालेंगे, संयोजकता। संयोजकता निकालेंगे तो मैंने बताया था कि हर कक्ष में 2, पहले कक्ष में 2 को पूरा होना चाहिए, उसके बाहरी कक्ष में 8 को पूरा होना चाहिए, उसके बाहरी कक्ष में भी 8 को पूरा होना चाहिए, और उसके बाहरी कक्ष में भी 18 को पूरा होना चाहिए। इतना होना चाहिए आपका। तो पहले कक्ष में हम पूरा करेंगे 2, संयोजकता हम निकाल रहे हैं मैग्नीशियम की संयोजकता। पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक, ये तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्वों को दिखा देना, इलेक्ट्रॉनों को दिखा देना कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो 2 8 2 2, अरे 2 8 2 10 और 10 2 12, ठीक, ये तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकलेगा अंकों में निकालने के लिए कह दें तो 2 8 2, देखिए हो गया 12, ठीक। तो पहले कक्ष में 2 रहता है, दूसरे कक्ष में 8 रहता है, और तीसरे कक्ष में भी 8 रहता है, लेकिन 2 ही मिला हमको। अब इसकी संयोजकता निकालेंगे, मैग्नीशियम की संयोजकता। तो मैग्नीशियम की संयोजकता निकालेंगे तो इसके बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो इसकी कहलाती है संयोजकता।
किसी भी तत्व के बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं वह इसकी कहलाती है क्या, संयोजकता। किसी भी तत्व के बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं वह इसकी कहलाती है क्या, संयोजकता। किसी भी तत्व के बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं कहलाती है इसकी क्या, संयोजकता। तो मैग्नीशियम के बाहरी कक्ष में, सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा, 2। अब हम जानेंगे कि आयन कौन सा है, आयन कौन सा है, आयन कि भाई किसी भी इसी मैग्नीशियम आयन कौन है, धन आयन है कि ऋण आयन है। तो धन आयन अथवा ऋण आयन निकालने का एक तरीका होगा। तो मान लीजिए Mg जो है मैग्नीशियम के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को माइनस से दिखाएंगे। अब प्रोटॉन भी कितने होंगे, 2। मैग्नीशियम का संयोजकता 2 निकला है तो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन 2 रहेंगे और प्रोटॉन भी कितना रहेगा, 2 रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन को माइनस से और प्रोटॉन को प्लस से। तो मैंने बताया था आपको कि कोई भी तत्व जिसका परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संयोजकता अगर 1 2 3 रहे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग देगा। तो बताइए इलेक्ट्रॉन 2 है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, माइनस वाला कितना है, 2 है। तो Mg और 2 है तो इलेक्ट्रॉन दे देगा, 2 है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे देगा, 2 है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे देगा। अब प्रोटॉन क्या करेगा, रुका रहेगा। भाई इलेक्ट्रॉन ने दिया है तो माइनस वाला दिया है तो माइनस 1 को नहीं रहा यहाँ पर, अब प्रोटॉन वाला 2 पड़ा का पड़ा रहेगा यहाँ पर, यहीं पर रहेगा। देखिए कहने का मेरा मतलब है कि किसी कोई भी तत्व का जो होता है मैग्नीशियम का संयोजकता जो निकाले हैं, संयोजकता जो निकाले हैं तो उसके बाहरी कक्ष में कितना निकाले संयोजकता, 2 ना। तो इलेक्ट्रॉन माइनस में 2 रख देंगे, इलेक्ट्रॉन माइनस में 2 रख देंगे। अब प्रोटॉन भी माइनस में 2 रख देंगे, क्योंकि 2 निकला है तो 2 ऊपर आ 2 नीचे आ, तो ऊपर वाला माइनस में या नीचे वाला प्लस में रखेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेगा, मैंने बताया था 1 2 3 रहेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग देगा। 1 2 3 रहेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग देगा। तो बताइए 1 2 3 रहा तो 2 रहा तो इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, कहा भाई हमारे पास बहुत ढेर है, बहुत कम है, ले जाओ कोई और, हमको नहीं चाहिए, ठीक। तो ये दे दिया अपना इलेक्ट्रॉन किसी को, ले जा बाबू तो खो पी आराम से रहो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, बहुत दानी आदमी है भाई, तो इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो अब दे दिया तो इसके पास कुछ नहीं बचा, केवल माइनस बचा ना। अब प्रोटॉन इसके पास प्लस में 2 बचा है। तो बताइए प्लस वाला ढेर है कि माइनस वाला ढेर है। अब बताइए प्लस वाला ढेर है कि मैग्नीशियम में प्रोटॉन ढेर है कि इलेक्ट्रॉन ढेर है। तो भाई प्लस वाला ढेर है कि माइनस वाला, तो प्लस वाला। तो प्लस वाला रहता है तो प्लस को कहते हैं धन, क्या कहते हैं, धन। प्लस को कहते हैं धन और माइनस को कहते हैं ऋण। तो प्लस वाला ढेर है तो मैग्नीशियम धन आयन है, प्लस वाला ढेर है तो मैग्नीशियम क्या है, धन आयन। मैग्नीशियम क्या है, धन आयन है। मैग्नीशियम क्या है, धन आयन है। मैग्नीशियम के प्रकार क्या है, धन आयन है। तो अब मैग्नीशियम धन आयन है तो कहने का मतलब यह है मैग्नीशियम एक प्रकार का धन आयन है। तो Mg कितना आयन बनाएगा, Mg कितना इलेक्ट्रॉन त्यागा है, कितना त्यागा है भाई, कितना लिया है, कितना इस पर है, तो +2। तो +2 ढेर है तो मैं Mg +2 यही लिखा जाता है, Mg +2, ठीक है। तो एक प्रकार का धन आयन है। चलिए एक तत्व और आप लोग बनाकर दिखाइए जिसको हम बताते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम को बना के दिखाइए सभी लोग। आप लोग के लिए होमवर्क है, होमवर्क नहीं अभी यही पर बना के दिखाइए कितना होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, एल्युमिनियम का संयोजकता कैसे निकालेंगे, आयन कैसे निकालेंगे। अब इसके आगे हम बताएंगे धातु कैसे पहचानेंगे, अधातु कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो अभी हम बता देंगे धातु कैसे पहचानेंगे, अधातु कैसे पहचानेंगे, ठीक। निकालिए। मिटाने जा रहा हूँ। चलिए एल्युमिनियम को हम देखते हैं। एल्युमिनियम धन आयन है कि ऋण आयन है, एल्युमिनियम कैसा है, धन आयन है कि ऋण आयन है। तो सबसे पहले एल्युमिनियम का हम क्या लिखते हैं, परमाणु क्रमांक। सबसे पहले एल्युमिनियम का क्या निकालते हैं, परमाणु क्रमांक। निकालते नहीं, दिया रहता है या तो याद करना पड़ता है। परमाणु क्रमांक या तो दिया रहता है नहीं तो याद करना पड़ता है, यही 2 तरीका होता है परमाणु क्रमांक। तो एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
अंकों में बता दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे निकालिएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब कि जितने भी तत्व के बाहर इलेक्ट्रॉन है उसको सजा के रख देना कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो तत्व के बाहरी इलेक्ट्रॉन जो जितने भी उसको दिखाइए कितना कितना इलेक्ट्रॉन है। तो पहले कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए हमको, तो 2। पहले कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए किसी भी तत्व के पहले कक्ष में कितना, 2। उसके बाहरी कक्ष में कितना, 8। उसके बाहरी कक्ष में कितना, 8। और उसके बाहरी कक्ष में कितना, 18। 2 8 8 18 होना चाहिए। 2 8 कोई भी तत्व हो उसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने दौड़ते रहते हैं। तब पहला कक्षा में उसको दौड़ रहेंगे 2, दूसरे कक्ष में दौड़ते रहेंगे 8, और तीसरे कक्ष में दौड़ते रहेंगे भी 8, और चौथे कक्ष में घूमते रहेंगे 18। तो सबसे पहले एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना निकाले हैं, 12। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 8 8 सॉरी कितना है, 2 8 2, क्योंकि 2 गो पूरा हो गया पहले कक्ष में, दूसरे कक्ष में भी 8 गो चाहिए तो ज्यादा तो लेंगे नहीं, तो पूरा है तो ले लेंगे। और तीसरे कक्ष में 8 गो चाहिए लेकिन 2 गो मिल रहा है हमको, तीसरे कक्ष में 8 गो चाहिए लेकिन 2 गो मिल रहा है। अब निकालेंगे संयोजकता। क्या निकालेंगे, संयोजकता। क्या निकालेंगे, संयोजकता। अब निकालेंगे क्या, हम संयोजकता निकालेंगे। तो संयोजकता निकालने का तरीका यह होता है कि तत्वों के सबसे बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, तत्वों के सबसे बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वह उसके क्या कहलाएगी, संयोजकता। तत्वों के सबसे बाहरी कक्ष में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वह उसके क्या कहलाती है, संयोजकता। तो बताइए एल्युमिनियम के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। एल्युमिनियम के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। तो यही कहलाएगी इसकी क्या, संयोजकता। एल्युमिनियम के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, सॉरी नहीं 2 नहीं यार, 2 नहीं, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। तो एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 3, 2 8 8 3। एल्युमिनियम हम भी कह रहे थे, कहाँ भुला रहे हैं, आप लोग भी नहीं बोल रहे, ठीक। तो एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा, तो 13। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2 8 8 3, 2 8 3, 2 8 3। इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 3। एल्युमिनियम की संयोजकता क्या हो जाएगी, 3। अब देखिए मैंने बताया था कि अब इसका आयन निकालेंगे, धन आयन है कि ऋण आयन है। अब निकालेंगे इसका आयन, ये धन आयन है कि ऋण आयन है। क्या जानेंगे इसका कि धन आयन है कि यह ऋण आयन है। सबसे पहले यही जानेंगे क्या है कि धन आयन है कि ऋण आयन है। तो कैसे पता करेंगे, तो अब क्या कीजिए, एल्युमिनियम का Al कितना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को माइनस में दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन किस में दिखाते हैं, माइनस में दिखाते हैं। तो ये बताइए इलेक्ट्रॉन 3 गो ऊपर आ, और प्रोटॉन भी कितना होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन 3 गो ऊपर आ, एल्युमिनियम का Pt प्रोटॉन प्लस में कितना होना चाहिए, 3। 3 ऊपर तो 3 नीचे, 3 प्लस माइनस में तो 3 प्लस में भी होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन माइनस में और प्रोटॉन प्लस में होना चाहिए। देखिए इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले को माइनस में दिखाते हैं, पीछे नीचे वाले को प्लस में दिखाते हैं, ठीक है। तो अब बताइए, मैंने बताया था कि कोई भी तत्व जिसका संयोजकता 1 2 3 रहेगा वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे देगा। कि कोई भी तत्व जिसकी संयोजकता 1 2 3 रहेगा वो भी इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, दे देगा। कोई भी तत्व जिसकी संयोजकता 1 2 3 रहेगा वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे देगा। तो अब बताइए इसकी 3 है, इसका 3 है, तो इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे देगा। किसी भी तत्व का ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, दे देगा। तो अब दे देगा तो Al कुछ नहीं बचा, 3 तो गया, भाग गया, 3 तो भाग गया, केवल माइनस से ठकुआ के बैठ गया, ये ठकुआ के बैठ गया, माइनस ठकुआ के बैठ गया। अब हाई प्रोटोनवा तो बचा है ना भाई, +3। ई कह रहा बाबू हमारे पास है, हम धन है हमारे पास है, माइनस वाला तुम्हारा गया तो गया, जाने दो, जा रहा है तो जाओ, ठीक। तो ये बताइए ये 3 था तो चला गया। अब बताइए धन आयन ज्यादा है कि ऋण आयन ज्यादा है, तो धन आयन ज्यादा है, इसलिए एल्युमिनियम क्या है, धन आयन है। एल्युमिनियम क्या है, धन आयन है। एल्युमिनियम क्या है, धन आयन। वो भी कितना धन आयन, 3 धन आयन। तो Al+3 लिखेंगे, Al+3, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब आगे आप लोग इसका कई आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा, संयोजकता निकालिएगा, आयन निकालिएगा। तो अब हम देखते हैं धातु और धातु, मुख्य चैप्टर पाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं धातु और धातु, ठीक। अब देखिए, तो मैंने बताया कि धातु किसे कहेंगे, तो वे तत्व, ध्यान से सुनिएगा, वे तत्व जो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हो, ऐसे तत्व को कहा जाता है धातु। मैंने लिख भी दिया है, वे तत्व जो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग कर धन आयन बनाते हो, वे तत्व जो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर आसानी से क्या बनाते हो, धन आयन बनाते हो, कहलाते हैं क्या, धातु।
वे तत्व जो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर आसानी से क्या बनाते हो, धन आयन बनाते हो, धातु कहलाते हैं। अगर इसकी अवस्था की बात करें तो धातु ठोस होता है, इसका गलनांक उच्च ताप पर होता है, इसमें भंगुरता भंगुरता नहीं पाई जाती है, इसमें तन्यता पाई जाती है, यह प्लाज्मा अवस्था में ताना जा सकता है। बोले तो धातु को किसी बड़े आकार से जब पीटेंगे तब ये लंबा चौड़ा होगा। ठीक है, इसकी अवस्था की बात कही जाए तो धातु कोई जानता है ठोस होगा, बहुत उच्च ताप देंगे, अधिक ताप देंगे तब इसका गलेगा। दूसरी बात, धातु जो होता है इसमें तन्यता पाई जाती है। ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं। गलनांक भी पाया जाता है, ये भी लिख सकते हैं। गल भी सकता है धातु। दूसरी बात, तन्यता माने खींचकर लंबा किया जा सकता है। आघात वर्धनीयता होता है, तो आघात वर्धनीयता का मतलब इसको पीट पीट के किसी और रूप में ढालन कर सकते हैं, धातुओं का वो रूप होता है। तो धातु का सबसे पहले हम जानेंगे धातु और धातु का परिभाषा। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हो उसे कहा जाता है धातु। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हो कहलाता है क्या, धातु। अब हम कोई तत्व लेते हैं और बताते हैं यह धातु है कि अधातु, और आप भी आसानी से निकाल कर बता सकते हैं कि कोई भी तत्व धातु है कि अधातु। तो सबसे पहले हम निकालेंगे धातु की अधातु, इसका तरीका। ठीक है, तो निकाल कर दिखाते हैं। और दूसरी बात, परिभाषा दूसरा का बता देता हूं, अधातु किसे कहेंगे, तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हो, ग्रहण करते हो। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हो, ग्रहण करते हो और ऋण आयन बनाते हो, उसे कहा जाता है अधातु। मैंने बता दिया कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उसे कहा जाता है धातु, अथवा वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उसे कहा जाता है अधातु। बता सकते हैं। तो अब देखिए कैसे क्या करेंगे। परिभाषा, धातुओं अधातुओं का परिभाषा। वे तत्व जो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर आसानी से धन आयन बनाते हो, वे तत्व जो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर आसानी से धन आयन बनाते हो कहलाते हैं धातु, अथवा वे तत्व जो अपना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हो उसे कहा जाएगा अधातु। उसे क्या कहा जाएगा, अधातु। अथवा वे तत्व जो न इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हो न इलेक्ट्रॉन त्यागते हो उसे कहा जाता है उपधातु। तो बता सकते हैं धातु अधातु उपधातु किसे कहेंगे। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो धातु, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो अधातु, तो इलेक्ट्रॉन न त्यागेगा न ग्रहण कर, न देगा न लेगा, उसे कहा जाएगा उपधातु। न दे न ले, ठीक, उपधातु। ठीक, अब देखिए, चलिए पहचानते हैं इसको कैसे क्या होगा, कैसे अगर कोई तत्व का परमाणु क्रमांक देते तो कैसे जानेंगे कि धातु है कि अधातु। अब मान लीजिए कोई बताया नहीं आपको, चलिए मिटाकर बताते हैं इसको। चलिए, तो अब देखते हैं कि मन धातु किसे कहेंगे और धातु किसे कहेंगे। तो मैंने बताया था वे तत्व जो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर आसानी से धन आयन बनाते उसे कहा जाएगा क्या, धातु। क्या कहा जाएगा, धातु। धन आयन बनाएंगे तो धातु। अच्छा, अधातु किसे कहेंगे, वे तत्व जो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर ग्रहण करके, इसमें ग्रहण करके, वे तत्व जो अपना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाता हो। भाई ग्रहण करेगा तो किसी से कर्ज ही लेगा ना, किसी से कर्ज ही ले रहा है ना, तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन क्या करता हो, ग्रहण करता हो, उसे क्या कहा जाएगा, क्या, ऋण आयन। ऋण आयन अथवा अधातु कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, अधातु कहा जाएगा। तो उपधातु किसे कहेगा, न देगा न लेगा, न इलेक्ट्रॉन किसी को देगा न इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, उसे कहा जाएगा क्या, उपधातु कहा जाएगा। तो बताइएगा क्या, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हो, त्याग कर धन आयन बनाते हो, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हो उसे धातु कहा जाएगा। अथवा वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हो, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हो, जैसे लेगा तो कर्ज ही ले रहा है ना, तो ग्रहण करते हो उसे ऋण आयन कहते हैं। अच्छा, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन न ग्रहण करते हो न त्यागते हो, न लेगा न देगा, उसे कहा जाएगा उपधातु। तो पहचानेंगे किसे उपधातु कहेंगे,
धातु किसे कहेंगे, अधातु किसे कहेंगे। तो पहचानने का, अगर मान लीजिए कोई भी तत्व आपको हम दे दे, मान लीजिए इसमें से कोई भी तत्व ले लीजिए, सल्फर ही ले लीजिए, सल्फर को हमको निकालना है, पहचानना है ये धातु है कि अधातु है। सल्फर को निकालना है ये धातु है कि अधातु है। पहचानने का आसान तरीका होता है, अगर परमाणु क्रमांक सल्फर का मान लीजिए कितना होता है, परमाणु क्रमांक सल्फर का कितना होता है 16, परमाणु क्रमांक सल्फर का कितना होता है 16, तो परमाणु क्रमांक 16, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो लिख सकते हैं 286, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा 286, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा 286। अगर आपको बता दिया तो मैंने इसके पहले ही बता चुका हूं कि सल्फर क्या होगा कि 286 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका संयोजकता कितना होगा, संयोजकता कितना होगा, बाहरी इलेक्ट्रॉन को, किसी भी तत्व के बाहरी इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है संयोजकता। तो संयोजकता इसका क्या है 6। आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है संयोजकता किसे कहें, तो कोई भी तत्व जो होता है अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, पहले अष्टक में होता है 2, दूसरे अष्टक में होता है 8, चौथे अष्टक में होता है कितना होता है 6, चौथे अष्टक में कितना होता है 6। तो बता सकते हैं आसानी से कि इसके बाहर तीसरे कक्ष में भी होता है 8। पर कोई भी तत्व अपना इलेक्ट्रॉन रखते हैं, किसी भी तत्व के बाहर क्या रहता है इलेक्ट्रॉन, पहले कक्ष में 2 रहता है, दूसरे कक्ष में 8 रहता है, तीसरे कक्ष में क्या रहता है 8 रहता है। तो यह कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और उसकी संयोजकता किसे कहते हैं, किसी भी तत्व के सबसे बाहर जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही उसके क्या कहलाएगा संयोजकता। किसी भी तत्व के सबसे बाहर जो इसका क्या रहेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कहलाएगा संयोजकता। ठीक है, अब जितना भी दूर का आपका जो पूरनकी वो आपकी संयोजकता कहलाएगी। आपका जितना दूर नजदीकता वाली संयोजकता नहीं कहलाएगी, वो तो सब इलेक्ट्रॉन है जो आपके आगे पीछे दरिये घूमते रहते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी दूरकी वाली जो है ना वो कहलाएगी क्या, आपकी संयोजकता कहलाएगी। ठीक है, तो पहचानिए मतलब संयोजकता इसका कितना हो जाएगा 6, संयोजकता कितना हो जाएगा 6। अब इसका क्या करेंगे हम निकालेंगे कि ये धन आयन है कि ऋण आयन है। पहले जानेंगे धन आयन है कि ऋण आयन है। तो बताइए सल्फर जो है इस पर इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, सल्फर पर इलेक्ट्रॉन, यस पर इलेक्ट्रॉन कितना आएगा प्लस माइनस में रहता है, ऊपर इलेक्ट्रॉन माइनस में रहता है, ऊपर 6 गो अरे मर्दे है तन बड़वन लिखे दो, ऊपर 6 गो, अब नीचे क्या होगा प्रोटॉन भी क्या प्लस में रहता है तो ऊपर 6 गो। अब बताइए मैंने बताया था कि जिसकी संयोजकता जिसके दूरका वाली अगर 1 2 3 गो हैं, सब दूरका वाली सब 1 2 गो, लाल पियर हरे के चक्कर में नहीं बाबू, हम दूसर बात करें, हम दूसरे भौंक जा रहा है। अरे ध्यान तो यहीं पर है भाई, पेपर आ रहा है यार, अभी जब पेपर बीत जाएगा उसके पास खूब चौड़िया जरूर देखिएगा। ठीक है, तो अब देखिए आगे। तो मान लीजिए कि कितना है 1 2 3, 1 2 3 रहेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा त्यागेगा, अगर 5 6 7 रहेगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो ये बताइए इसके पास ढेर है, इसको मोह लगेगा, सल्फर के पास ढेर गो इलेक्ट्रॉन है, कहेगा बाबू हम किसी को देंगे नहीं, हमारे पास 2 गो रही तो हमारा अष्टक पूरा हो जाएगा। कोई भी तत्व क्या करता है अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, अष्टक में कितना होना चाहिए 8 गो, अष्टक में कितना होना चाहिए 8 गो, भाई कहे से कि 2 गो पूरा हो चुका है 8 गो होना चाहिए। तो अष्टक में मान लीजिए 8 गो होना चाहिए, अष्टक बोले तो इसका कक्षवा उसमें 8 गो होना चाहिए, तो 6 गो है, अब फिर जाएगा किसी और के पास, ये बाबू हमारे पास 2 गो कम है तुम दे दो, और फिर हमारा कोई और मितवा आएगा तो हम तुमको दे देंगे। ठीक है, तो 6 गो रहेगा, 1 2 3 रहेगा तो खुद ही दे देगा किसी को, इतना निर्दयी नहीं है, खुद ही किसी को दे देगा। लेकिन अगर 6 तक रहा तो भाई 2 गो कम है, कोई और इसको दे दो भाई, तो ये किसी और से ले लेगा। तो मान लीजिए किसी और से 2 गो ले लिया, तो 2 गो ले लिया किसी और से, तो मान लीजिए किसी और से ले, तो यस इलेक्ट्रॉन के पास कितना बोल गया 6 गो था पहले से, और 2 गो किसी से ले लिया तो 8 गो हो गया। प्रोटॉनवा तो बेचारा इतने रगल करे हमके नहीं केहू दे, तो भाई इसको कहेंगे लोग न तू नीचे रहा, न देत रहा, न लेत रहा, न किसी को तुम दे रहा था न ले रहा था, तो तुमको कौन लेगा भाई, है तो बेचारा त्यागा था तो पाया है। तो बताइए ऋण आयन ज्यादा है कि धन आयन ज्यादा है, इसमें ऋण आयन ज्यादा है कि धन आयन, तो इसमें लिखेंगे कैसा ऋण आयन ज्यादा है। क्या कौन सा आयन ज्यादा है, तो ऋण आयन ज्यादा है, तो ये हो जाएगा सल्फर ऋण आयन। क्या हो जाएगा ऋण आयन, सल्फर क्या हो जाएगा ऋण आयन। तो यस पर कितना आयन जुटा है, तो -2, यस पर कितना जुटा है तो -2, यस पर कितना जुटा हुआ है तो -2,
तो बताइए ऋण आयन हो गया। तो मैंने बताया था कोई भी तत्व जो अपना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता हो, कोई भी तत्व जो इलेक्ट्रॉन क्या करता हो, ग्रहण करता हो और ऋण आयन बनाता हो, उसे कहा जाता है अधातु। कोई भी तत्व जो इलेक्ट्रॉन क्या करता हो, ग्रहण करता हो और ऋण आयन बनाता हो। तो बताइए यश क्या किया है, ऋण आयन लिया है ना, मतलब दुगो उधार लिया किसी से तो कर्जा लिया दुगुनो, तो ऋण आयन बनाया ना, इसे कहा जाएगा क्या, तो सल्फर एक प्रकार का क्या है, अधातु है। सल्फर एक प्रकार क्या है, अधातु, लिख सकते हैं। अच्छा, और किसी तत्व का धातु और किसी तत्व का निकालेंगे हम, जैसे कि मान लीजिए निकालते हैं एल्युमिनियम को, एल्युमिनियम को निकालते हैं, चाहे मैग्नीशियम को, चाहे सोडियम को निकालते हैं। और बहुत सारे तत्व हैं जिसका परमाणु क्रमांक आप देखकर निकाल सकते हैं। उसका क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, संयोजकता निकालेंगे और आयन निकालेंगे। तो आयन जब निकालेंगे तो आयन प्लस में आया तो धातु, आयन ऋण में आया तो अधातु, और न प्लस में आ रहा है न माइनस में आ रहा है, न इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है न दे रहा है, तो उसे कहा जाएगा उपधातु। ठीक है, क्या करेगा, उपधातु। किसी से मतलब है नहीं, लाल पियर हरियर तो उसके आगे पीछे आते जाते रहे, कोनो मतलब नहीं, उसको आराम से, अच्छा बच्चा है पढ़ता रहेगा आराम से। ठीक है, अब देखिए चलिए तो निकालते हैं। अब जैसे मैग्नीशियम का निकाल के देखते हैं। मैग्नीशियम देखेंगे धातु है कि अधातु, तो पहचान बता दिया, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या बनाएगा, धातु, धातु बनाएगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो अधातु बनाएगा, न त्यागा न दिया तो उपधातु कहलाता है। ठीक है, बता सकते हैं। तो चलिए मैग्नीशियम का निकालते हैं। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। तो इसके बाहरी कक्ष में जितने परमाणु होते हैं उसको दिखा देना कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो दिखाएंगे 2 8 2 2 8 2। संयोजकता निकालेंगे, इसकी संयोजकता, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की संयोजकता निकालेंगे। मैग्नीशियम का संयोजकता तो लास्ट में कितना है, 2, तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा, 2। लास्ट में कितना है, 2। मैग्नीशियम के लास्ट में कितना है, 2। अरे भाई कोई भी अष्टक, कोई भी तत्व अपना अष्टक पूरा करना चाहता है तो पहिलका गोला में कितना रहता है, पहला उसका पहले कक्ष में कितना, जैसे मैग्नीशियम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, तो पहले कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, 2। किसी भी तत्व के पहले कक्ष में 2 तत्व घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। और मैग्नीशियम के बाहर दूसरे कक्ष में कितना घूमते रहते हैं, 8। और तीसरे कक्ष में घूमते रहते हैं 8, और चौथे कक्ष में घूमते रहते हैं 18। ऐसे बहुत सारा कक्ष बनता जाता है, इलेक्ट्रॉन घूमते जाते हैं। ठीक है, तो बताइए 2 8 8 11, तो भाई पहले कक्ष में 2 गो पूरा हो गया, दूसरे कक्ष में 8 गो पूरा हो गया, दूसरे तीसरे कक्ष में भी 8 गो चाहिए, लेकिन 2 गो है तभी ना 12 गो होगा। तो इसकी संयोजकता लास्ट वाले सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन जितना होता है वो इसकी संयोजकता कहलाती है। अब आयन निकालेंगे, ये आयन है कि ऋण आयन है कि धन आयन है, तो बताइए Mg निकाले थे ना, Mg निकाले थे मैग्नीशियम, हाँ Mg का, Mg जो है इस पर कितना है इलेक्ट्रॉन है, कितना, तो E कितना है, E कितना है, 2। तो माइनस में ऊपर वाले को माइनस से दिखाते हैं। अब P कितना है, मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कितना है, -2। अब प्रोटॉन भी +2 हो जाएगा ना। तो अब बताए, तो मैंने बताया था कि मैग्नीशियम जो होगा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अगर इसके पास 1 2 3 रहा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। 1 2 3 रहा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग देगा। सॉरी, 1 2 3 रहेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग देगा। तो बताइए इसके पास 3 गो है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, दे देगा। तो ई माइनस में बच गया, कुछ नहीं इसके पास बचा, आप P+2 बच गया। तो बताइए कौन वाला ढेर है, धन आयन है ना, क्या है, धन आयन है। तो ये बताइए धन आयन ढेर है ना, तो ये कहलाएंगे धन आयन। तो Mg+2, Mg+2 बनाएगा तो क्या, ये बताइए वो तत्व, वे तत्व जो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करते हो, त्याग कर धन आयन बनाते हो, ये तत्व अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हो। तो 2 गो था, 1 2 3 रहेगा तो भाई दे देगा, तो भाई 2 गो था आ दे दिया है, आ देकर धन आयन बना दिया है, तो ये धन आयन हो गया। तो ये धन आयन हो गया, तो इसे कहेंगे एक प्रकार का मैग्नीशियम का प्रकार क्या है, तत्व है, धातु है। मैग्नीशियम का प्रकार क्या है, धातु, बता सकते हैं। चलिए लिख लीजिए, आज तक का इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में और आसान तरीके से फिर भी जानेंगे क्या होता है क्या नहीं। अगर नहीं कुछ समझ में आए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, अब बता सकते हैं क्या कहाँ नहीं समझ में आए, फिर मैं कोशिश करूँगा उसको समझाने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।